Hello guys, you're watching Counsel with Us channel. Today I'm going to tell you how to find purpose of your life by achieving flow. कोई भी चीज़ हो जो आपको करना बहुत ही पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल नॉवल रीड करना, गाने गाना, डांस करना, और आप करते चले जा रहे हो और आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। या फिर कभी कभी इसका ऑपोजिट भी हो जाता है कि आप कंटिन्यूअसली वो काम करे जा रहे हो जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फोर्सफुली अपने आप को कह रहे हो चल यार कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी उसको स्ट्रेच करे जा रहे हो, फोर्सफुली उसको करे जा रहे हो। जो मैंने अभी दो उदाहरण दिए, उन दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? एक है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, और दूसरा है कि आपका बहुत मन है काम करने का, बहुत एंथुजियास्टिकली आप काम कर रहे हो। तो आगे अब मैं बात करने वाली हूँ कि इसी चीज़ में आप अपना फ्लो कैसे अचीव कर सकते हैं। सोचो कि अगर आप किसी काम को इतना मन लगाकर करो, उसमें एकदम डूब जाओ, एकदम खो जाओ उसमें, आपको याद ही ना रहे कि घड़ी जैसा कोई शब्द बना भी है, तो आपका माइंड एक ऐसे स्टेट में चला जाता है, उस स्टेट को हम फ्लो कहते हैं। जब आप इस फ्लो के कंडीशन में होगे तो आप हैप्पी रहोगे, प्लेजर फील करोगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस एकदम पीक पे होंगे, एकदम पीक पे। बड़े बड़े चेस प्लेयर्स, एथलीट्स, क्रिकेटर्स इसी टेक्निक को यूज करते हैं। वो अपने काम में इतना खो जाते हैं, इतना डूब के अपना काम करते हैं कि उन्हें और कुछ याद नहीं रहता, और इसके अलावा वो बहुत इंजॉय से उसको करते हैं। आपने कभी विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? क्या वो ऐसे क्रिकेट खेलता है, क्या यार फालतू का खेलना पड़ गया? या फिर एंथुजियास्टिकली जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो एंथुजियास्टिकली प्रैक्टिस करता है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा काम ढूंढना है जो आपको वो एंथुजियाज्म दे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं फ्लो को। पहला स्टेप है मेरा नोइंग व्हाट टू डू। आप एक टास्क या जॉब या कुछ भी जो आपको सही लगता है वो फाइंड करो। इट शुड बी डिफिकल्ट बट नॉट टू डिफिकल्ट। आपको एक मिडल पाथ फाइंड करना है। क्या होता है कि जब हम कोई इजी पाथ लेते हैं तो हम इतना उससे जल्दी बोर हो जाते हैं कि हमें उसमें मज़ा नहीं आने लगता, और जब हम कोई बहुत डिफ़िकल्ट अगर काम ले लेते हैं तो वो हमारी रीच से एकदम बाहर हो जाता है, तो उसमें भी हमें मज़ा नहीं आता, हम उसको गिव अप करने का सोचने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो आपको कोई मिडल पाथ चूज करना है जिसमें आपको मज़ा भी आए और जिसमें आप बोर भी ना हो, ताकि जब आप उस काम को करो तो आपको वो चैलेंजिंग लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डांसर हो तो आप एक ऐसा नया मूव ट्राई करने का सोच सकते हो जो आपने कभी ट्राई नहीं किया, आपको वो इम्पॉसिबल लगता था ट्राई करना। अगर आप एक सिंगर हो तो आप कोई ऐसी सरगम या ऐसी कोई धुन प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपने कभी ट्राई ना की हो। अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आपको कोडिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप कोई भी नई स्किल, जावा, पाइथन और भी एसक्यूएल वगैरह में मास्टर बन सकते हो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ चूज़ करनी है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर निकाले और आप उसे इजीली अचीव भी कर पाओ। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि करना क्या है, ये आपके दिमाग में सॉर्ट हो गया। अब सेकंड चीज़ आती है जो कि है नोइंग हाउ टू डू इट, कैसे करना है। तो इस चीज़ में एक छोटा सा प्लान बहुत ज़रूरी है कि मेरा ये टारगेट है और मैं इसे ऐसे अचीव करूँगा। ये आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। MIT मीडिया लैब के डायरेक्टर का कहना है कि चूज़ कंपास ओवर मैप। इसका मतलब यह निकलता है कि आपको डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है रेदर देन पूरा रास्ता। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का प्लान बनाएं,
वो भी सही है, रेदर देन कि आप पूरा अपना लॉन्ग रूट डिसाइड करें कि आपने एक डे 1 से डे 30 तक का पूरा हिसाब रख लिया कि मैं डे 1 ये करूंगा, डे 2 ये करूंगा, डे 3 ये करूंगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपने आज पे, कि आज आप क्या करोगे, इस पे फुल्ली तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे कि नंबर 1 चीज, आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये आप डिसाइड कर लें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रख लें कि आप पहले ये सब्जेक्ट करेंगे, बाद में वो, उसके बाद में ये। तो इससे आपका माइंड पूरा सॉर्टेड रहेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट लेना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत इजीली से ले सकते हैं कि आज मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा ऑफ कोर्स। तो ऐसे करके आपने छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं और उन्हें कंप्लीट करना है। अब 2 स्टेप्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमारा 3rd स्टेप आता है, जो कि है नोइंग हाउ वेल यू आर डूइंग इट। यानी कि आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक पाथ पे चल तो रहे हो, बट उस पाथ में आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। आपको क्या करना है कि आपको अपने आप पे खुद पर कांस्टेंट चेक रखना है, कांस्टेंट चेक, कि कहीं आप लैग तो नहीं कर रहे अपनी स्टडीज़ में। जनरली मैं यहाँ पे स्टडीज़ की बात कर रही हूँ, आप अपनी जॉब से भी इसको लिंक अप ऑब्वियसली कर सकते हो कि आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे। अगर आपको आज तक 50% सिलेबस ख़त्म करना था तो आपने कर लिया है ना वहाँ तक, ये आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे चेक रखो। अगर आपको लगे कि आप लैग कर रहे हो तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाओ, इंक्रीज करो। अगला पॉइंट फ्लो अचीव करने में आता है नोइंग वेयर टू गो। आपको अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। बेसिकली हमारे 2 तरीके के टारगेट होते हैं, एक होता है स्मॉल टारगेट और एक होता है लार्ज टारगेट। लार्ज टारगेट तो आपका एक बार फिक्स हो गया, आपने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, किसी की भी। तो आपने बड़ा टारगेट तो अपना डिसाइड करके रख दिया। अब आपको बड़े टारगेट को अचीव कैसे करना है, जब आप अपना डेली का स्मॉल टारगेट इफेक्टिवली अचीव करोगे तब आपका ऑटोमेटिकली बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। और आपको आपके बड़े टारगेट से भटकना नहीं है। ये नहीं कि आज आपने ये डिसाइड किया, कल आप ये डिसाइड कर लो, परसों आप वो डिसाइड कर रहे हो। एक बार फिक्स कर लो कि मेरा यही टारगेट है और मुझे यही अचीव करना है। एक तो होता है कि बच्चे फिक्स होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जेई की कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ, उसकी। बट कभी कभार गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम किसकी तैयारी करें और किसकी ना करें। या फिर कभी कभार लाइफ में भी हम इस फेज में होते हैं कि हमें अपना करियर का सही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम ये पाथ चूज करें या वो पाथ चूज करें। तो आप एक बार डिसाइड कर लो, चाहे आप 15 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, पर एक बार अपना बड़ा टारगेट बिल्कुल क्लियर कर लो कि मेरा यही टारगेट है। अदर्स आर ठीक है, सेकेंडरी है, अदर्स, मेन मेरा यही टारगेट है। और फिर आप अपने छोटे टारगेट्स पे ध्यान देना स्टार्ट करो। आज का अपना टारगेट लो, उसे अचीव करो, कल का टारगेट बनाओ, उसे अचीव करो। ऐसे करके आप अपना बड़ा टारगेट अचीव करोगे, क्योंकि आप स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाओगे। अगला स्टेप बहुत ही मेजर है, जो कि है परसीविंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। हमारा सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सक्सेस के रास्ते में बहुत से चैलेंजेस आते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास मनी प्रॉब्लम ही कोई ना कोई आ गई, आप चाहते हो कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, बट ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा आपके पास सोर्सेज प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। या फिर सेकंड चीज़, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, अपना पैसा भी लगाया, आपको टीचर ही नहीं पसंद आ रहे, आपको लग रहा है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मुझे तो इतना ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा यहाँ से, या टीचर्स उतने ज़्यादा नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो और भी, ये तो जस्ट थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में बड़े बड़े छोटे छोटे कैसे भी आ सकते हैं। तो आपको उनका सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई अब आप सोचो कि भाई मैं तो गिव अप ही कर देता हूँ, चलो भाई ठीक है, नहीं है मेरे पास, मनी अरेंज नहीं हो पा रही, तो चलो मैं टारगेट ही गिव अप कर देता हूँ। या फिर दूसरा क्या था कि भाई टीचर्स अच्छे नहीं है, चलो मैं गिव अप ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा,
कौन करेगा अकेले खुद से इतना। तो ये सब में आपको नहीं जाना, आपको पास प्रॉब्लम आई, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। एक बात और मैं कहूंगी कि चैलेंजेस एक नहीं आएंगे, चैलेंजेस आपको 50 आएंगे आपके सक्सेस के रास्ते में, पर आपने आगे बढ़ते चले जाना है। जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो आपको सक्सेस मिलनी तय होती जाएगी, बिल्कुल तय हो जाएगी। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, सक्सेस आपके कदमों में होगी, बस ये स्टेप्स फॉलो करो। अगला हमारा स्टेप है परसीविंग सिग्निफिकेंट स्किल्स। अगर आप एक डांसर हो तो आपको डांसिंग में माहिर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक सिंगर हो तो आपका सिंगिंग में माहिर होना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी आपने एम अपने लिए सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्किल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सपोज आप कोडिंग करना चाहते हो आगे, और अगर आपको लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेजेस ही नहीं आती, तो आप कैसे करोगे? तो जो भी आप टास्क चूज कर रहे हो, जॉब चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग स्किल्स आप ज़रूर लर्न करो। आजकल यूट्यूब पे बहुत से सोर्सेज हैं, कोई मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से बहुत इजीली आप जो चीज़ चाहो सीख सकते हो। तो यूट्यूब का पूरा फ़ायदा उठाओ। बस इतना याद रखो कि जो भी आपकी स्किल है उसमें आपको मास्टर बनना है, अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से। 7th और लास्ट स्टेप आता है बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं, सपोज हम पढ़ने बैठे, तो हमारा फ़ोन उसी टाइम बीप करना स्टार्ट कर देता है, या फिर मम्मी ने कोई काम कह दिया, पापा ने कोई काम कह दिया, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और मैंने स्पेशली ऐसा अपने साथ नोट किया था कि जब भी मैं अगर पढ़ने बैठती थी, मैं अगर एक बार उठी, कोई सामान भूल गई, मैं एक बार उठी, फिर कोई सामान भूल गई, दूसरी बार उठी, फिर मैं कुछ भूल गई, फिर उठी मैं, फिर मम्मी ने बुला लिया, फिर उठी मैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी मेरी कंसंट्रेशन फिक्स होती थी वो सारी एकदम हट जाती थी, मतलब कि मूड ही बदल जाता था पढ़ाई करने का। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें या कोई भी काम करें, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल साइड कर दें। फ़ोन है, फ़ोन को साइलेंट पे कर दो। एक बार जब बैठ रहे हो तो एक बार बैठने से पहले चीज़ें चेक कर लो कि सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, नोटबुक या कोई नोट्स, कुछ भी, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें आपके टेबल पे, डेस्क पे हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार आप बैठे तो फिर 1-1.5 घंटे बाद ही उठो। ऐसा ना हो कि भी 5 मिनट बाद फिर उठ गए, 10 मिनट बाद फिर उठ गए, क्योंकि तभी आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पाते हो जब आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो। टाइम रख लो कि मेरा इतना एंटरटेनमेंट का टाइम है, 2 घंटा रख लो, चाहे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। उस टाइम के बीच में मैं बिल्कुल जो मेरा मन करेगा इंजॉय करूंगा या करूंगी। पर जब आप पढ़ रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ, चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट फुल कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ो, इतना बहुत है। सो गाइज, ये थे मेरे 7 टिप्स। अगर पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लव यू ऑल।